नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने से पहले हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्राइम नंबर। ए नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। देखिए प्राइम नंबर हमारे पास, ए नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब यह है कि वो नंबर प्राइम नंबर होता है जिसके फैक्टर सिर्फ 1 या वो खुद है, उसके अलावा कोई भी उसका फैक्टर नहीं है। यानी कि वो नंबर किसी दूसरे नंबर से 1 एंड इटसेल्फ के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है। उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन आर प्राइम नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। ए नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि किसी नंबर का 1 और इटसेल्फ के अलावा कम से कम एक कोई और फैक्टर हो, यानी कोई ऐसा नंबर एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। कम से कम एक ऐसा नंबर हो जो उसको डिवाइड करता हो, यानी कि उसका एक फैक्टर हो, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड 7 आर कंपोजिट नंबर्स। अब आप देखिए 4 है, 4 को 1 एंड 4 तो डिवाइड करेंगे। उसके अलावा हमारे पास 2 एक इसका फैक्टर और है, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 6 हमारे पास है, 1 और 6 तो इसके फैक्टर है ही, उसके अलावा 2 भी और 3 भी एक फैक्टर है, सो 6 इज ए कंपोजिट नंबर। इसके बाद हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आती है। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारे पास कहती है एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट नंबर के लिए है। एवरी कंपोजिट नंबर can be factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ये कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही होता है, सिर्फ हम उसका ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं, नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा यूनिक होता है। देखिए यहां इससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम को भी यूज करके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करके, और हम जो है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर of each common prime factor in the prime factorization of numbers। यहां पे अगर हमने एचसीएफ निकालना, हम क्या करेंगे, नंबर्स दे रखे हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में से हम जो है स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, और वो भी किसकी लेंगे, कॉमन, उन नंबर्स की लेंगे जो हरेक में कॉमन है, वो फैक्टर हमने लेने हैं और उनकी पावर स्मॉलेस्ट लेनी है। लेकिन एलसीएम के अंदर द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यहां कॉमन नहीं है, ईच, हरेक प्राइम फैक्टर लेना है, प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। हमने हरेक माने किसी नंबर को नहीं छोड़ना है। अगर किसी में कॉमन कोई नंबर है तो हम उसकी एक बार हाईएस्ट पावर लेंगे, बाकी सभी नंबर को हमने इन्वॉल्व करना है एलसीएम के अंदर। एचसीएफ में हमने सिर्फ स्मॉलेस्ट पावर लेनी है उन नंबर्स की जो हरेक में कॉमन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखिए जैसे मान लो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमने जो है ना 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
यानी जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। कई बार बच्चे इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। 2 से हमने इसको किया 70, अगेन बाई 2 दैट इज 35, अगेन बाई 5 दैट इज 7, और सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। उसके बाद अगर हमने 3, इसका थर्ड पार्ट है 3825, अगर हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1275 आ गया। फिर दोबारा से हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारे पास आ गया 425। फिर हम इसको अगेन जो है ना वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे दैट इज 85। फिर हम अगेन डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हमारे पास आएगा 17, और हमने 17 से डिवाइड किया, वी गेट 1। तो 3825 इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 17। उसके बाद अगर हमने 7429 अगर हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो हमारे पास इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो 17 से हमारे पास डिवाइड होगा, और अगर आप इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 437। अगेन फिर जो है इसको 19 से हम डिवाइड करेंगे, और 19 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा 23, और 23 से जब डिवाइड करेंगे तो 1, तो 7429 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 17 इंटू में 19 इंटू में 23। दैट आर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसका जो फर्स्ट पार्ट अगर हम करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आता है 26। हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने किया 26 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 26 का हमारे पास आएगा 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो 13, और 13 से हमने डिवाइड किया तो 1। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि 26 इक्वल टू 2 इंटू में 13। उसके बाद हमने 91 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 91 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 91 का आप करेंगे 7 से 13 टाइम्स, और 13 से करेंगे तो 1 टाइम। तो 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज 7 इंटू में 13। अब देखिए हमने आपको बताया था कि अगर हम एचसीएफ फाइंड आउट करें तो एचसीएफ फाइंड आउट करते वक्त हम ये देखेंगे कि इनके अंदर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 जो है वो दोनों में कॉमन है, 7 इसमें है इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं। तो कॉमन और कॉमन की भी लोवेस्ट पावर, अब यहां पे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो 13 जो है ना वो हमारे पास इनका एचसीएफ आ गया। अगर हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने एलसीएम में बताया था कि हमने हरेक जो है हरेक उसका फैक्टर लेना है। तो हरेक का फैक्टर लेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 2 आ गया, 7 आ गया, और जो कॉमन है उसको हमने एक बार लेना है, 13 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 182। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू में एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करोगे तो 3 इंटू में 182, और ये हमारे पास आ जाएगा 2366। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या है 26 इंटू में 91, और अगर आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी आएगा 2360। सो दिस वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर इसका अगर हम थर्ड पार्ट करने लगे तो इसका जो थर्ड पार्ट करेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास देखिए 336 का जो है ना वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 336 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो आएगा, वो हमारे पास आएगा कितना, 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 168, अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 84, फिर दोबारा से 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 42,
2, 2 से डिवाइड करोगे 21, 3 से डिवाइड करोगे 7 और 7 से डिवाइड करोगे 1। उसके बाद दूसरा जो है ना, अगर हम 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगा 3 से अगर हम करेंगे इसको तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर हम 3 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 7 एंड दैट इज 2 रेज टू पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7। और 54 जो है ना उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 एंड दैट इज 3 रेज टू पावर 4। सो HCF अगर हम इनका फाइंड आउट करें तो आप देखिए HCF देखेंगे 2 यहां है या इसमें नहीं है, सिर्फ 3 है और 3 में यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 4 है। तो हमने स्मॉलेस्ट पावर लेनी है तो 3 जो है ना वो हमारा HCF हो गया। LCM अगर हम निकालते हैं तो LCM में हमने हर एक फैक्टर को लेना है तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 7 और पावर मैक्सिमम लेनी है तो यहां पे हमारे पास जो LCM आएगा वो हमारे पास आएगा 3024। अब हमने HCF मल्टीप्लाई में LCM फाइंड आउट किया, दैट इज 3 इंटू में 3024 और वो अगर हम HCF हमारा पास यहाँ पे कितना 2 इंटू में इसका जो है 54 का हमने एक फैक्टर 2 था हमारा, ये 2 था और ये हमारे पास 2 है तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 की पावर 3 और 2 है तो HCF हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 दैट इज 6 और LCM जो है वो हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 3 नहीं होगा 3 की पावर 3 होगा और इंटू में 7 दैट इज, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू में देश। और अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा देश, ये आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है वो हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट इज हमारे पास 336 इंटू में 54 एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। So these two are verified. Next हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3rd. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. अब इसका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखिए जैसे मान लो इसका हम करते हैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 का हमारे पास आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा 3। इसी तरह से 15 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। उसके बाद हम 21 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 7 जा और 7 1 जा। तो हमारे पास 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 2 रेज टू पावर 2 इंटू में 3। 15 का जो है ना वो आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू में 5। 21 का जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू में 7। उसके बाद देखिए हम इसको जो प्राइम फैक्टराइजेशन है तो HCF अगर हम निकालते हैं तो HCF हमारे पास आएगा कितना 3, सिर्फ हमारे पास 3 कॉमन है। और LCM जो है वो हमारे पास आएगा कितना 2 रेज टू पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। सभी हमने लेने हैं प्रोडक्ट दैट इज 420। इन द सेम वे अगर हम इनका निकालना चाहें 8 9 25 इसका निकालना चाहें तो 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। और 9 का अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। और इसी तरह से 25 का अगर हम निकालेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 रेज टू पावर 3। 9 का होगा 3 इंटू 3 दैट इज 3 रेज टू पावर 2। और 25 का हमारे पास होगा 5 इंटू 5 दैट इज 5 रेज टू पावर 2। तो
तो HCF जो है ना वो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, देन HCF इज 1 एंड LCM जो है वो हमारे पास हो जाएगा 2 raised to power 3, 3 raised to power 2 and 5 raised to power 2 and which is equal to 1800. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन नंबर 4th में हमारे पास आता है गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 9 एंड फाइंड द LCM. वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई में LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. अभी हमने प्रूव किया है इसी एक्सरसाइज के पिछले क्वेश्चंस. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, HCF हमारे पास 9 दिया हुआ है, LCM हमने निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 306 मल्टीप्लाई में 657. तो LCM जो है वो हमारे पास आ जाएगा 306 इंटू में 657 अपॉन में 9. और अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 73 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो 306 इंटू में 73 एंड विच इज इक्वल टू 22 and 338. This is LCM of these two numbers. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th है. क्वेश्चन नंबर 5th, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. अब सपोज कर लिया हमने कि 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0. लेट 6 raised to power n कैन एंड with digit 0. So then this implies that 6 raised to power n is divisible by 5. अगर किसी भी डिजिट का किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है. तो दिस implies that 6 raised to power n is divisible by 5. But 6 raised to power n is equal to 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर n. अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n does not contain 5. Then 5 does not divide 6 raised to power n. यानी कि हमने ये कहा है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है. अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब जो नंबर नहीं है तो वो उसको डिवाइड नहीं करेगा. सो 5 डज नॉट डिवाइड 6. सो आवर पोजिशन इज रॉन्ग. सो our position that 6 raised to power n ends with digit 0 is wrong. जो हमने स्टार्ट में माना था ये वाला जो माना था इसका मतलब ये गलत है. Thus there does not exist any natural number for which 6 raised to power n ends with digit 0. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस आर कंपोजिट नंबर. देखिए हम जो है यहाँ पे इसको जो इसका एक पार्ट हम करेंगे 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13. अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 1001 प्लस में 13 दैट इज 1014. और अगर 1014 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30. और देखिए वी नो दैट कंपोजिट नंबर हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. वी नो दैट
we know composite number has at least one factor other than 1 and itself. Here prime factorization of 1014 contain 2, 3 and 13 as factors. So it is composite number. Because it contains 2, 3 and 13 other than 1 and itself. Question number 7th है, there is a circular path around the sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same sports. They both start at the same point and end at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again the starting point? The LCM of 18 and 12. The LCM of 18 and 12 gives the number of minutes after they will meet at the starting point again. So LCM prime factorization of 18 is, that is 2 into 3 into 3, and that is 2 into 3 raised to power 2. Prime factorization of 12 is 2 into 2 into 3, and that is 2 raised to power 2 into 3. So LCM of 18 and 12 is 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2, and which is equal to 36. So they meet after 36 minutes at the starting point. थैंक यू। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।